गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज कुंदन सर। और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। तो देखें इस टॉपिक को। सेंटेंस के एक क्लॉज में यदि ईट के साथ इज या वाज मिल जाए, या दिस के साथ इज या वाज मिल जाए, या दैट के साथ इज या वाज मिल जाए, और उसके बाद द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम, या फिर आगे और भी द थर्ड टाइम, द फोर्थ टाइम एटसेट्रा, या फिर द और द बेस्ट का प्रयोग हुआ हो, तो सेंटेंस को होना चाहिए परफेक्ट टेंस में। सेंटेंस को किस में होना चाहिए? परफेक्ट टेंस में। कब? जब इट इज द फर्स्ट टाइम, या इट वाज द फर्स्ट टाइम, या द सेकेंड टाइम, द और द बेस्ट के साथ परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस में दो तरह के स्ट्रक्चर आएंगे। पहला, प्रेजेंट में सब्जेक्ट हैज, हैव, V3 अदर वर्ड, और पास्ट में सब्जेक्ट हैड, V3 अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ का क्लॉज में इज का प्रयोग होगा, यानी कि प्रेजेंट में प्रयोग होगा इधर वाले क्लॉज में, तो इधर वाला क्लॉज भी प्रेजेंट होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, V3 अदर वर्ड होना चाहिए। और अगर इधर के क्लॉज में वाज का प्रयोग होगा, यानी कि इधर पास्ट होगा, तो इधर भी पास्ट करना होगा, यानी कि आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए सब्जेक्ट हैड, V3 अदर वर्ड। तो आइए देखते हैं। हाँ, एक चीज और, ये जो द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम, द और द बेस्ट है, ये कंप्लीशन ऑफ एक्शन को डिनोट करता है। तो कंप्लीशन ऑफ एक्शन को डिनोट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं परफेक्ट टेंस का। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको यहाँ पे लिखा हुआ करेक्ट द सेंटेंस, तो इसको करेक्ट करना है। तो इनमें कुछ त्रुटियां हैं जिसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इट इज द फोर्थ टाइम, इट इज द फोर्थ टाइम, तो आपको मिल रहा है इट इज द फोर्थ टाइम, द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम, द थर्ड टाइम, द फोर्थ टाइम, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपका सेंटेंस होना चाहिए परफेक्ट टेंस में। इधर में इज हुआ है, तो इधर वाला सेंटेंस होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में होने के लिए इज MR V4 की जरूरत नहीं है, बल्कि हैज, हैव, V3 की जरूरत है। तो यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, और डांस का V3 डांस्ड हो जाएगा। अब सेंटेंस हुआ इट इज द फोर्थ टाइम यू हैव डांस्ड विद माई डक डायमंड। डक डायमंड का मतलब होता है प्रेमिका। तो ये चौथी बार है जब तुम मेरे डक डायमंड के साथ डांस कर रहे हो। नेक्स्ट वन, दैट वाज द सेकेंड टाइम। अब यहाँ पे दैट का प्रयोग हुआ, दैट के बाद वाज का प्रयोग हुआ, और टाइम के रूप में यहाँ पे सेकेंड टाइम का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे पहला जो क्लॉज है उसमें वाज का प्रयोग हुआ है और सेकेंड टाइम आया है, तो इधर का जो क्लॉज होगा परफेक्ट टेंस में वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट हैड, V3 अदर वर्ड होना चाहिए। जबकि यहाँ पे यू वर मेकिंग सच अ मिस्टेक, यू वर मेकिंग, वाज वर V4 की जरूरत नहीं है, हमको बनाना होगा पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पे होना चाहिए हैड, और मेक का V3 मेड। अब सही हो गया। दैट वाज द सेकेंड टाइम, इधर में वाज है तो इधर का परफेक्ट पास्ट में होना चाहिए, और इधर में अगर प्रेजेंट रहेगा तो इधर का भी परफेक्ट प्रेजेंट में ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट बुक। अब यहाँ पे दिस का प्रयोग हुआ, इज का प्रयोग हुआ, और द बेस्ट का प्रयोग हुआ। दिस इज द बेस्ट बुक। उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा वो होगा परफेक्ट में। अब इधर का जो क्लॉज है वो प्रेजेंट का बोध करा रहा है, तो इधर का क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट का बोध कराना चाहिए। जबकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है शैल, शैल का प्रयोग फ्यूचर में होता है, यहाँ पे होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट होने के लिए सब्जेक्ट हैज, हैव, तो आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव एवर रीड। जब शैल था तो ये रीड था, लेकिन जब हैव हो गया तब ये रेड हो गया, V3 में प्रयोग। इसका V1, V2 और V3 तीनों एक समान होता है। तो अब यहाँ पे सुधार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका V1 भी रीड, और V3 में प्रोनाउंसिएशन होता है रेड, लेकिन लिखा जाता है READ, रीड ही।
तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इट इज, दिस इज, दैट इज या इट वाज, दैट, दिस वाज, दैट वाज का प्रयोग यदि कंप्लीशन ऑफ एक्शन के साथ हो तो सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। इधर का क्लॉज प्रेजेंट तो इधर में हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, इधर का क्लॉज पास्ट तो इधर में हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।